स्मार्टफोन वितरण। इस वक्त राजस्थान की कुछ बेटियों को माननीय के कर कमलों से वो स्मार्टफोन प्रदान करवाना चाहते हैं। कशो फोन लियो आप? ये एयरटेल रो नोएका रो के कशो लियो आप? रेडमी लिया, मेरे नाम नहीं आते। इससे ये फायदा होगा मैम, एक तो लेडीज के लिए बहुत अच्छा हुआ, ताकि कहीं भी लेडीज जाए, इमरजेंसी भी हो जाए तो 121 पे भी कॉल कर सकती है। राजस्थान में मतदाताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बाढ़ है। महिलाओं को उनके पसंद का स्मार्टफोन और 3 साल के लिए इंटरनेट मुफ्त। बिजली उपभोक्ताओं के लिए उन्हें पहले से 200 यूनिट मुफ्त मिल रही थी बिजली, उनका अब फ्यूल सरचार्ज भी सरकार देगी। बिजली कंपनियों को सरकार 2500 करोड़ देगी और उपभोक्ता का बिल और कम करेगी। 2500 करोड़ रुपए लगेंगे सरकार के। पहले हमने क्या किया, 100 यूनिट तक फ्री सब्सिडी कर दी, 200 यूनिट तक का किया, फ्यूल चार्ज माफ किया, और 201 यूनिट होते ही फ्यूल चार्ज लगते थे। अब आज जो फैसला किया हमने पूरे प्रदेश के अंदर पूरे उपभोक्ताओं को और गाँव के किसानों को, तमाम लोगों का फ्यूल चार्ज की जिम्मेदारी सरकार ले ली है 2500 करोड़ रुपये से। बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी अब पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बड़ी सौगात, आरक्षण 21% से बढ़कर 27%। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें जाट और गुर्जर आते हैं, राजस्थान में करीब 50% हिस्सा है जनसंख्या का और राजनीतिक रूप से प्रबल जाति हैं ओबीसी वर्ग में। इन्हें इस घोषणा से साधने की कोशिश की गई है। मैंने कहा कि हम 21 में लाएंगे ओबीसी को। 6% जो होगा वो जो ओबीसी कम्युनिटी में जो ज़्यादा पिछड़े होंगे उनको हम अलग से आरक्षण देंगे। SC ST का भी 2% एक्स्ट्रा हो गई आबादी उनकी, SC ST की भी अभी 6 से 12 किया था, अभी लगभग 14% हो गए उनकी। 8 से 16 किया था, लगभग 18% के आसपास हो गई है। तो मैं देख पा रहा हूँ उनको मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार से EWS है। राजस्थान में फिलहाल 64% आरक्षण है, 10% आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को दिया गया है और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को 5%। अगर ओबीसी कोटा को बढ़ाते हैं और 6% मूल ओबीसी के लिए रखते हैं तो राजस्थान में आरक्षण 70% से ऊपर जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी दिवस पर ओबीसी के आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण की बात कही। हम सब जानते हैं आरक्षण देने का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर विभिन्न अनुच्छेदों में है और उसके बाद बिना आयोग की सिफारिश के, बिना क्वांटिफाइबल डेटा और अध्ययन के सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके और ओबीसी वर्ग में एक भ्रम फैलाने का काम किया। निश्चित तौर पर अगर आरक्षण बढ़ाना, हम आरक्षण बढ़ाने के विरोधी नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही 27% कर रखा है ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए, पर बिना वैधानिकता को पूरा किए हुए आरक्षण किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, X% ये है। आरक्षण को लेकर राजस्थान में कई आंदोलन हुए हैं। सबसे हिंसक आंदोलन रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन, जहां लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें MBC या अति पिछड़ा वर्ग में अलग आरक्षण मिला और कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं इसे लागू करना गहलोत सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। The announcement of Rajasthan government on a political platform. राजस्थान सरकार ने एक राजनीतिक मंच से ऐलान किया है कि ओबीसी आरक्षण को 27% किया जाएगा। ये कानूनी रूप से गलत है। आरक्षण कोई मुफ्त में देने वाली चीज नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में ही बढ़ाया जा सकता है। सरकार की ये घोषणा बिल्कुल गलत है। This 5% more reservation is extended to OBC communities, then it will create a situation of reverse discrimination. देखिए, ये सरकार लगभग पिछले 5 वर्षों से अपना कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रही है। इस स्टेज के ऊपर ऐसी घोषणा किए जाने से पहले जो विधिक आवश्यकताएं हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी।
कि ओबीसी कमीशन जो है वो इस सारे संबंध में पहले एक पूरा प्रोसेस उनका दिया हुआ है कि वो उसको कंप्लीट करें और क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करें कि किस कम्युनिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में है, और उसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचे और ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट आए उस पर सरकार विचार करे, जो कि सामान्यतः सरकार पर बाध्यकारी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस केस में ये पूरा प्रोसेस ही बाईपास कर दिया गया है। राजस्थान में लाभार्थी स्कीमों की भरमार है और हर जो ऐलान किया जा रहा है वो कोई न कोई वोट बैंक को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा बढ़ाने की बात है तो ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, जो राजस्थान में आज भी 50% आबादी से ज्यादा हिस्सा है। दूसरी ओर महिला वोटर, जिस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, स्मार्टफोन के जरिए अशोक गहलोत इस अहम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।